प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और प्यारे नाम में हम आपको सलाम करते हैं। आज मेरा टॉपिक है अनुग्रह के बारे में। तो हम तीतुस 3 और 5 से देखेंगे। ना तो धार्मिकता के कामों के द्वारा जो हमने किए, पर अपने दया के अनुसार, अर्थात नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए रूप देने के द्वारा उसने हमारा उद्धार किया है। तो जो अनुग्रह है वो हमारे कोई भी अच्छे कामों के द्वारा, हमारे बहुत फास्ट रखने के द्वारा, हमारे बहुत दुआ करने के द्वारा, हमारे बहुत चमत्कार करने के द्वारा, हमारे अलग अलग भाषाओं को बोलने के द्वारा, अन्य भाषा बोलने के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं हुआ, पर परमेश्वर को पाया उसने अपने दिल से आप पे दया की। अगर आपको कभी किसी ने गिफ्ट दिया है लोगों ने, तो वो आपको देख के नहीं, पर अपने दिल से वो गिफ्ट देते हैं। ऐसी परमेश्वर की दया भी है, वो सबके लिए एक फ्री गिफ्ट है। आप उसको कमा नहीं सकते, आप उसके काबिल नहीं थे, फिर भी उसने आपको दिया, जो कि कोई जो चीज़ के काबिल ना हो, जो चीज़ को कमाया ना जा सके, वो है परमेश्वर की दया। वो अनमेरिटेड फेवर है आपके लिए, जो आप कमा नहीं सकते, जो आपके पास कमाई से, मेहनत से नहीं आ सकता, वो परमेश्वर ने दिया है। तो हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है हमारा, हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे बड़ी बड़ी चीज़ें बोलने के द्वारा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए। तो ऐसा ना हो कि हम घमंड करने लगे कि हमें ये सिर्फ दया मिली और किसी को नहीं मिली। तो दया परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है। आप कुदरती चीज़ों को देखिए, आप पेड़ को चाहे काट दें, आप पेड़ पे चाहे थूक दें, आप पेड़ को चाहे कुछ भी कहें, फिर भी वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। और जो हवाएं चलती है फिर भी आपको ठंडा रखती हैं कि नहीं रखती हैं, आप उनको जो भी कहें। और जो बारिश होती है वो आपकी अच्छाई के लिए होती है कि नहीं होती है, ताकि बारिश में बहुत सी चीज़ें उगती हैं। जैसे खेत से बहुत गर्मी होती है, तो वो आप उस गर्मी को जितना भी कहें कितनी ख़राब है, कितनी कैसी है, पर फिर भी वो आपको गर्मी देगी। तो जब नेचुरल चीज़ों का काम है आपको देना, ये सब परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दी है अपनी दया। उस चीज़ को कभी ना भूलिएगा कि आपका गिफ्ट है। ये आपने कोई इसके लिए मेहनत नहीं की। आप बड़ी बड़ी चंगाइयाँ करते हो, बड़ी बड़ी प्रोफेसी करते हो, बड़ा बड़ा सब कुछ करते हो, कोई काम का नहीं है। बिना परमेश्वर की दया सब कुछ नहीं कर सकते। हम अपने पापों में गिरे हुए थे, मरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें छुड़ाया है। तो क्या आपने आज उस तोहफे को, उस गिफ्ट को रिसीव किया है? परमेश्वर के अनुग्रह को आपने रिसीव किया अपने जीवन में? नहीं किया तो अभी परमेश्वर के पास जाइए, उससे अनुग्रह मांगिए और देखिएगा परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। मुझे ही देख लीजिए, आप कितनी दिक्कतें हैं, पर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर पा रहा हूँ। मैं पहले परमेश्वर की चीज़ों को नहीं करता था, उसमें नहीं था, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझको नया जीवन दिया। तो वो आपको भी अपना अनुग्रह आज देना चाहता है। अगर आपको लगे कि आपके पास अनुग्रह नहीं, तो विश्वास से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। आप आपको वो दया देगा। और कभी ना भूलिएगा, आपने इस दया को ना आप कमा सकते हो, ना इसको आप पा सकते हो, ना आप कुछ भी कर सकते हो। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, गलत से गलत काम आप करो, परमेश्वर आपको फिर भी अपना अनुग्रह देगा, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट है। उसका काम है देना देना, वो हमेशा देगा। तो परमेश्वर चाहता है, अगर उसने फ्री गिफ्ट आपको दिया है तो आप भी सब पे दया करिए आज, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। उसने अगर आपको फ्रीली दया दे दी तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी पर, मान लीजिए ऐसे कर्जा ही है, तो अगर कर्जा आपके ऊपर माफ़ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस कर्जा माफ़ करने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत संघर्ष किया था, कुछ नहीं। वो उसकी दया थी जो आपका कर्जा माफ़ हुआ, आपको फ्रीली गिफ्ट दिया उसने। तो आज परमेश्वर आपके सारे चीज़ों को माफ़ करके आपको अनुग्रह देना चाहता है। तो प्लीज़ आप उसके अनुग्रह को रिसीव करिए, प्लीज़ उसके अनुग्रह को ना ठुकराइए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अनुग्रह देना चाहता है। वो कभी ना भूलिएगा कि आपके जितने भी बड़े बड़े काम हो, जितने भी अच्छे अच्छे काम हो, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। पर जो भी है परमेश्वर ने अपनी दया से आपको दिया है। तो ये परमेश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। तो उस दया पे चलते रहिए, उस दया पे विश्वास कीजिए कि हमने परमेश्वर की दया पा ली, परमेश्वर ने हमको दया दी है। हमने भले ही बहुत गलतियाँ की हैं, परमेश्वर की दया से हमको क्षमा मिली है, और हम उस दया को रिसीव करें। बस आप उस दया को रिसीव करना सीखिए। एक बार आपने दया को रिसीव कर लिया,
तो फिर आप सबके ऊपर भी दया कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी खुशी आज उसके अनुग्रह को दिल से रिसीव करें। वो चाहता है कि उसने जो अनुग्रह दिया आप उसे लें। तो क्या आपने आज उस गिफ्ट को लिया है? और ये विश्वास रखिएगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे जान दी है, उसी के द्वारा आपको अनुग्रह मिला है। हम जो किसी भी चीज़ के काबिल नहीं थे, हम पे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। तो बस आप विश्वास से चलते जाइए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए। और भूलिएगा नहीं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप परमेश्वर के दया को कमा सके, पर उसने अपने दिल से आप पे की है। हमारा उद्धार उसकी दया के कारण हुआ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।